सोल्जर्स खून उगलने लगे थे, नाक और कान से खून बहने लगा, घुटनों के बल गिर गए थे और एक भी गोली नहीं चली थी। दोस्तों, अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जो पूरी फौज को सेकंड्स में बेहोश कर सकता है। कोई गोली नहीं, कोई बॉम्ब नहीं, सिर्फ एक आवाज, और उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल भी किया है और अभी अभी इस्तेमाल किया। 3 जनवरी 2026 रात के 2 बजे कैराकस, वेनेजुएला। दोस्तों, ब्लैक हेलीकॉप्टर्स आसमान में थे और बिल्कुल खामोशी थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी, घोस्ट की तरह। रडार स्क्रीन्स ब्लैंक हो गए थे, अलार्म्स चलने लगे थे और वेनेजुएलन फौजी जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर वो आवाज आई। एक वेनेजुएलन सिक्योरिटी गार्ड है जो उस रात वहां पर मौजूद था, उसने एक हालिया इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू ने हर जगह तहलका मचा दिया है। उस इंटरव्यू के एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे मैं आपके सामने रखूंगा, वो हथियार क्या था मैं आपको वो भी बताऊंगा, और अब आगे क्या हो सकता है उस हथियार के साथ उसका जिक्र भी होगा। दोस्तों, वो ये कहता है कि इट वॉज अ साउंड फ्रॉम हेल। ऐसा लगता था कि शायद जहन्नुम से वो आवाज आई। Our soldiers started falling, हमारे फौजी खुद ब खुद गिरने लगे। Bleeding from their noses, उनकी नाक से खून बहने लगा। Vomiting blood, वो खून की उल्टियां कर रहे थे। We could not even hold our guns straight, हम अपनी बंदूक सही तरह से पकड़ नहीं पा रहे थे। In minutes it was over, Maduro was gone and not a single American was even scratched। वो कहते हैं कि मिनटों में मडोरो जा चुका था, सब खत्म हो चुका था और किसी भी अमेरिकी फौजी को एक स्क्रैच तक नहीं आया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वो पूरा सच दिखाऊंगा जो व्हाइट हाउस भी चाहता है कि दुनिया जाने। वो हथियार जो आर्मीज को बिना मारे, बिना उन पर गोली चलाए उन्हें खत्म कर सकता है। और वो वार्निंग जो ये ऑपरेशन मुस्लिम दुनिया के लिए है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अमेरिका के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। दोस्तों, ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है और खौफनाक हकीकत है। रात के 2 बजे जब वेनेजुएलन मिलिट्री बेस पर अलार्म्स बजने शुरू हुए, सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर मौजूद था उसकी टेस्टिमनी है और व्हाइट हाउस ने खुद शेयर की है। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की कैरोलिन लियाविट, उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर पर आके पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड रीड दिस, रुक जाओ जो भी कर रहे हो और इसे पढ़ो। किसे पढ़ो? वो एक इंटरव्यू था, उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट थी जो कि ट्विटर पर मौजूद थी। तो दोस्तों, समझिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है कि दुनिया ये पढ़े, वो चाहते हैं कि लोग डरे। ये है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और कहीं ना कहीं आप और हम भी इसका टारगेट है। दोस्तों, वापस आते हैं। गार्ड ने बताया कि रात 2 बजे अलार्म्स बजे, उन्होंने सोचा शायद ड्रिल होगी, लेकिन फिर रडार स्क्रीन्स जो हैं वो ब्लैंक हो गई थी, पूरा सिस्टम जैम होकर रह गया हुआ था। अमेरिका ने किया क्या? अमेरिका ने रडार जैमिंग ड्रोन्स यूज किए थे। वेनेजुएलन डिफेंसेस जो रशियन S-300 और चाइनीज JY-27A सिस्टम पर बेस्ड थी, सेकंड्स में न्यूट्रलाइज हो गए थे, यानी उनको जाम कर दिया गया। बीजिंग में शायद इसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही थी, उनके सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स यूजलेस साबित हो रहे थे। दोस्तों, अब गार्ड क्या कहता है? गार्ड कहता है कि दीज ब्लैक हेलीकॉप्टर्स अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। काले रंग के हेलीकॉप्टर्स न जाने कहां से आ गए, हमें पता ही नहीं चला। साइलेंट लाइक घोस्ट, एक भूत की तरह खामोश। वी डिड नॉट हियर देम अंटिल दे वर राइट अबव अस। मेन इन ब्लैक गियर रेपल डाउन मूविंग लाइक शैडोज। वो जब तक हमारे सरों पर नहीं आ गए, हमें पता ही नहीं चला कि हेलीकॉप्टर हमारे सर पे आ गया है। और काले गियर के अंदर, काले लिबास में जो कुछ मर्द थे, वो नीचे आए बिल्कुल साए की तरह। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे इलीट स्पेशल फोर्स यूनिट है। ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर यूज करके वहां पहुंची, नाइट विजन लगाया हुआ था इन्होंने, एडवांस्ड वेपनरी इनके पास थी और कई दहाइयों की ट्रेनिंग उनके साथ थी। दुनिया की सबसे लीथल फाइटिंग फोर्स है ये। यही वो फाइटिंग फोर्स है जिसने उसामा को मारा था, उसामा बिन लादेन को। लेकिन उन्होंने दोस्तों अपने सबसे खतरनाक हथियार पर रिलाई किया। ये हथियार आज से पहले कभी यूज मेरी दानिश में नहीं हुआ है। दोस्तों, ये जो हथियार है, हैरान होंगे आप जानकर, ये बंदूक नहीं है, लेकिन ये बंदूक से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। जो गार्ड है उसकी जो टेस्टिमनी है वो बड़ी खौफनाक है। वो आगे कहता है कि एंड देन केम द साउंड, फिर एक आवाज आती।
आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, इट वॉज लाइक अ साउंड फ्रॉम हेल। मैं बता नहीं सकता, वो ऐसे था जैसे जहन्नुम के दरवाजे खुल के। एन इंटेंस सोनिक टोन दैट वेंट थ्रू योर स्कल, एक ऐसी सोनिक वेव थी, एक ऐसी सोनिक टोन थी जो कि आपके दिमाग की खोपड़ी से पार हो गई थी, थ्रू योर बोन्स, आपकी हड्डियों में चली जाती थी। यू कुड नॉट थिंक, यू कुड नॉट मूव, यू जस्ट वॉन्टेड टू स्टॉप। आप कुछ सोच नहीं पा रहे, आप मूव नहीं कर पा रहे, आप बस साकत हो गए, आप बस फ्रीज हो गए। आगे वो कहता है कि आवर सोल्जर्स स्टार्टेड फॉलिंग टू देयर नीज, अपने घुटनों के बल गिरे, clutching their ears, अपने कानों को पकड़ लिया। Some started bleeding from their noses, others were vomiting blood. Grown men, trained soldiers, crying like children, begging for it to stop. वो कहता है कि खून की उल्टियां कर रहे थे, बड़े बड़े ट्रेंड सोल्जर्स बच्चों की तरह बिलक के दुहाइयां दे रहे थे, बेग कर रहे थे, begging for it to stop, कि ये रुक जाए। आगे वो कहता है our guns were useless, हमारी बंदूकें यूजलेस थी। We could not even aim straight, हम बंदूक से निशाना नहीं बांध पा रहे थे। Our hands were shaking, our vision was blurred, it was a massacre without bullets. ये एक कत्लेआम था, एक भी बुलेट चलाए बगैर हमारे हाथ कांप रहे थे, हमारा विजन ब्लर हो चुका हुआ था। और in minutes it was over, they had Maduro, they extracted him from his bedroom, flew away in the night and not a single American soldier was even scratched. आगे वो कहता है when the sound stopped, जब वो रुक गया, जब वो साउंड रुक गया, we were just broken, टूट चुके थे। Some men could not hear for hours, कई घंटे तक कुछ लोग सुन ही नहीं पा रहे थे। And some could not stop shaking, it was like our bodies had been attacked from inside. कुछ लोग तो कई घंटों तक सिर्फ कांपते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे जिस्म को अंदर से अटैक किया गया। दोस्तों, ये एक ट्रेंड सोल्जर की टेस्टिमनी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक आदमी जो जंग के लिए तैयार था और वो कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। अब सवाल ये है, ये हथियार एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों, जो हथियार वेनेजुएला में यूज हुआ उसका नाम है LRAD या LROD भी कहा जाता है इसको। इट्स कॉल्ड लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस। ये एक सोनिक वेपन है, आवाज का हथियार, साउंड बेस्ड हथियार। ये एक्सट्रीमली हाई डेसिबल साउंड वेव्स छोड़ता है, इमिट करता है, जो इंसान के जिस्म को अंदर से इफेक्ट करती है। नॉर्मल जो बातचीत है ना दोस्तों, मैं आपको बड़े आसानी से समझाता हूँ सिंप्लीफाई करके। नॉर्मल बातचीत 7 डेसिबल्स की होती है। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये 7 डेसिबल की है। डेसिबल क्या है बेसिकली? देखिए, हर चीज को नापने का एक पैमाना होता है, ठीक है? जैसे लंबाई नापने का पैमाना इंचेस में, फीट में है। आवाज नापने का जो पैमाना है उसको डेसिबल कहते हैं, समझ गए आप? अब आपकी मेरी बातचीत वो 60 डेसिबल्स पर होती है। जैसे अगर आप किसी कॉन्सर्ट पे जाए ना, रॉक कॉन्सर्ट जहां बड़े बड़े स्पीकर्स और गिटार और ड्रम्स है, जहां बहुत शोर होता है, वो होता है 110 डेसिबल्स, ठीक है? 100 बहुत शोर होता है वो। अगर कभी आपने कॉन्सर्ट सुना हो दोस्तों, हमारी जो पेन थ्रेशोल्ड है, यानी इंसानी कान जो बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वो है 125 डेसिबल। उस पे हमारी बर्दाश्त है, उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं है, उसके ऊपर इंसानी कान फट जाते। अब जो LRAD LROD है, जो हथियार इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, वो 162 डेसिबल तक जा सकता है, 162 डेसिबल्स। इसका मतलब समझिए, ये इतना लाउड है कि आपका जो ईयर ड्रम है ये वाला, ये रप्चर हो सकता है परमानेंटली। ब्रेन में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि खून नाक से निकलता है। इनर ईयर, अंदर का जो कान है, वो डैमेज हो जाता है, उसका बैलेंस खत्म हो जाता है। आदमी अपने घुटनों पे गिरता है, लेट के तड़पना शुरू कर देता है। नौजिया इतना स्वेर होता है कि उल्टियां शुरू हो जाती हैं और कभी कभी खून वाली उल्टियां शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये है वो हथियार। अब यहां पे साइंस क्या कहती है दोस्तों, साउंड वेव्स के हवाले से। साउंड वेव्स जब इतनी इंटेंस हो ना, तो वो सिर्फ कान को इफेक्ट नहीं करती, वो पूरे नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, आपके ब्रेन को, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। ये लिटरली आपके जिस्म को अंदर से टॉर्चर करता है बिना छुए। LROD को अमेरिका ने 2000 में डेवलप किया था। इनिशियली ये नेवी के लिए था, जो पायरेट्स हैं उनको दूर रखने के लिए, स्पेशली सोमाली कोस्ट पर। फिर इराक और अफगानिस्तान ने इसको यूज किया गया क्राउड कंट्रोल करने के लिए, सिविलियंस को डिसअपेयर करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ जंगों में यूज नहीं होता है। 2014 में फर्ग्यूसन प्रोटेस्ट में अमेरिकन पुलिस ने अपने ही लोगों पर इसको यूज किया हुआ है। 2020 में
ब्लैक लाइव मैटर प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, वहां पर भी यूज हुआ। 2025 में यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर माइग्रेंट्स पर यह यूज हो चुका है। सर्बिया में 2025 में जो एहतजाज हुआ वहां रिपोर्टेडली यूज हुआ और वहां ये डेफिनेटली इलीगल है। लेकिन दोस्तों जो वेनेजुएला में हुआ वो स्टैंडर्ड एल रॉड से ज्यादा पावरफुल था। स्टैंडर्ड एल रॉड से लोग डिसओरिएंटेड होते हैं, पेन होता है, हियरिंग लॉस होती है उस वक्त तक के लिए। वेनेजुएला में जो हुआ वो फौजियों को खून उगलने पे मजबूर किया, उसने नाक से खून बहने लगा और मिनट्स में पूरी की पूरी जो फोर्स थी वो इनकैपेसिटेट हो चुकी हुई थी। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये शायद इनहांस्ड वर्जन है, मिलिट्री ग्रेड सोनिक वेपन जो पब्लिक को नहीं पता है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा पावरफुल मिस्ट्री वेपन, यानी कि ऐसा वेपन जो राज है मगर एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री इसका मतलब कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। अमेरिका इन वेपन्स को नॉन लीथल कहता है, लेकिन सोचिए अगर कोई हथियार आपको खून उगलने पर मजबूर करे, परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाए, ब्रेन डैमेज हो जाए, क्या वो सच में नॉन लीथल है? ये सिर्फ मार्केटिंग की हद तक तो सही है, लेकिन असल में हकीकत यह है कि हथियार बहुत घातक है। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के तहत एक इदारा है, उसके तहत वेपन्स जो अननेसेसरी सफरिंग कॉज करें बैन होने चाहिए। सोनिक वेपन्स इस ग्रे एरिया में आता है। टेक्निकली शायद लोग मरते नहीं है, लेकिन टॉर्चर इस हद तक होते हैं कि अल अमान। अब दोस्तों वो बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियाविट, उन्होंने आई विटनेस टेस्टिमनी खुद शेयर की है, पब्लिकली शेयर की है, ट्विटर यानी एक्स पर शेयर की है। उनका कैप्शन क्या था? स्टॉप व्हाट यू डूइंग एंड रीड दिस। रुक जाओ जो कर रहे हो और इसको पढ़ो। अब सोचिए व्हाइट हाउस रोजाना हजारों मैसेजेस और टेस्टिमनीज देखता है, वो सब शेयर नहीं करता, तो ये टेस्टिमनी क्यों शेयर की गई? इस गार्ड की स्टोरी वायरल क्यों करवाई गई? जवाब सीधा सा है दोस्तों, वो चाहते हैं कि दुनिया डरे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला की जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं वो डरे, क्यूबा के लोग डरे, निकारागुआ के लोग डरे, सबसे इंपॉर्टेंट ईरान डरे। अब कोइंसिडेंस नहीं है ये कि पूरा ऑपरेशन ईरान प्रोटेस्ट के बीच में हुआ है। आप इमेजिन करें, ट्रंप ने कहा था लॉक्ड एंड लोडेड ईरान के लिए। इसराइल की मीडिया कहती है खामनाई अगला हदफ है हमारा, वो लिख रही है बाकायदा तौर पे। मुसाद कह रही है वी आर इन द फील्ड, हम मैदान अमल में मौजूद हैं। और फिर अमेरिका ने दिखाया कि वो लिटरली एक लीडर को उसके बेडरूम से उठा सकता है बिना एक गोली चलाए, बिना एक सोल्जर खोए। हाँ, अलबत्ता इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि अगर एग्जैक्टली वेनेजुएला वाला ऑपरेशन करना चाहे अमेरिका और खामनाई को ऐसे एक्सट्रैक्ट करना चाहे जैसे मडूरो को किया, तो क्या ये पॉसिबल हो सकेगा? मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब अमेरिका यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है? वो दे रहा है कि देखो हमने क्या किया, तुम्हारे डिफेंसेस काम नहीं करेंगे, तुम्हारी आर्मीज काम नहीं करेंगी, हमारे पास वेपन्स हैं जो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे और हम किसी को भी कहीं से भी उठा सकते हैं। इरानियन लीडरशिप जो है वो डेफिनेटली सोच रही होगी कि अगर अमेरिका वेनेजुएलन डिफेंसेस, रशियन S-300, चाइनीज JY-27A सेकंड्स में न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इरानियन डिफेंसेस का क्या होगा? अगर एक सोनिक वेपन पूरी फोर्स को बेहोश कर सकता है, तो अल-कुद्स फोर्स जो है क्या उसके पास ये हथियार मौजूद हैं? अब डिपेंड करता है कि वेनेजुएला में तो चाइना के स्टेक्स थे, मगर चाइना को समझ आ गई थी कि वेनेजुएला को बचा नहीं सकता, तो चाइना ने खामोशी इख्तियार की रखी और यही काम रूस ने किया। लेकिन ईरान पर अगर ऐसा होता है तो क्या ये दोनों मुल्क मदद करेंगे या अभी भी खामोशी इख्तियार करेंगे? क्योंकि अगर ईरान इनके हाथ से जाता है तो इनके खुद का स्ट्रेटेजिक लॉस है। अब बात करते हैं नाजरीन कि ये सब हमारी दुनिया के लिए क्या मतलब रखता है। देखिए पहले समझिए कि मडूरो ऑपरेशन ने क्या प्रेसिडेंट सेट किया। पहला ये कि अमेरिका ने एक सॉवरन नेशन के इलेक्टेड लीडर को किडनैप किया, इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर किया। दूसरा ये कि बिना डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बिना जंग का ऐलान किए, बिना UN अप्रूवल के, बिना किसी लेजिटिमेसी के उसने काम किया। तीसरा कि एडवांस्ड वेपन्स यूज किए जो जेनीवा कन्वेंशंस के ग्रे एरिया में आते हैं। और चौथा जीरो अकाउंटेबिलिटी, कोई नताइज का सामना नहीं करना पड़ेगा अमेरिका को। अब सवाल है कि अगला कौन? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर साइंस दे दिए हैं, ईरान लॉक्ड एंड लोडेड है। क्यूबा, वहां पर वार्निंग दी जा रही है, आज क्यूबा को
बड़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई जो है वो अमेरिका ने बंद कर दी है। फिर आता है निकारागुआ, उसे कहा गया एक्सिस ऑफ टिरेनी, ये लफ्ज इस्तेमाल किया दोस्तों उसको। अब मुस्लिम दुनिया के लिए इसमें क्या है, ईरान ऑब्वियसली टारगेट है, लेकिन सिर्फ ईरान नहीं है, कोई भी लीडर जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, क्या गारंटी है कि वो सेफ है। इसी तरह से अब आप नोट करें तो अमेरिका से पीछे हटने के बाद सऊदी अरब अब पाकिस्तान से अलायंस कर चुका है और टर्की इसका हिस्सा बनने जा रहा है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। दोस्तों सबसे बड़ा मसला यह है कि टेक्नोलॉजी का गैप इतना बड़ा है, वेनेजुएलन S-300 सिस्टम जो एडवांस माने जाते हैं सेकंड्स में जाम हो गए। चाइनीज JY-278 रडार्स जो स्टेल्थ भी डिटेक्ट कर सकते हैं, छुपे हुए जहाज भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यूजलेस साबित हुए। सोनिक वेपन्स जिनके बारे में मोस्ट मिलिट्रीज को पता भी नहीं है, वो डिप्लॉय हो रहे हैं। सवाल यह है कि अगर अमेरिका ये कर सकता है वेनेजुएला में, तो फिर उसको रोकेगा कौन? उसको कैसे रोका जा सकता है? क्या रशियन चाइनीज वेपन्स उसको रोक पाएंगे? ईरान के पास ऐसा क्या है कि वो खुलेआम दावत दे रहा है अमेरिका को कि आओ लड़ना तो लड़ो, हम इस बात के तैयार हैं। दोस्तों ईरान के पास मिसाइल्स हैं जो इसराइल तक पहुंच सकते हैं, प्रॉक्सीज भी हैं जो अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर सकती हैं। और हाल ही में ईरान का ये कहना है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हर उस चीज को जो अमेरिकी है उसको टारगेट समझा जाएगा। तो दोस्तों अब ईरान अपना दिफा करना जानता तो है, लेकिन क्या अगर अमेरिका ने पूरी ताकत से हमला किया तो ईरान तन्हा लड़ेगा या बाकी लोग भी उसकी मदद करने को आएंगे? तो दोस्तों आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन किया, एक लीडर को बेडरूम से उठाया और सेकंड्स में गायब हो गया। सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था, और जो फौजी थे, पूरी की पूरी फौज जो थी वहाँ की, वो इनकैपेसिटेट होकर रह गई थी। हमने ये भी देखा कि व्हाइट हाउस ने स्टोरी को खुद वायरल किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया उनसे डरे। वेनेजुएलन गार्ड की अपनी टेस्टिमनी इस बात का सबूत है दोस्तों। तो दोस्तों ये डर बिठाने में अमेरिका किस हद तक कामयाब हो सकता है, जो हालिया एक अलायंस होने जा रहा है टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का, इस अलायंस से क्या थ्रेट पोज हो सकती है अमेरिकन इंटरेस्ट को? पाकिस्तान इसमें बहुत हद तक रेलेवेंट है और रेलेवेंट रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह के बाद।